ये हमारे पास जो पेट्रोल व्हीकल आया हुआ है, इसकी पहले सबसे हमने कंप्लेंट क्लियर की। कस्टमर हमारे पास स्कैनिंग करवाने के लिए आया और उससे हमने सबसे पहले कंप्लेंट पता की कि कंप्लेंट क्या है। कस्टमर ने बताया गाड़ी एक बार स्टार्ट की, मार्केट लेकर गए, उसके बाद बंद हो गई, फिर थोड़े से समय के बाद स्टार्ट हो गई, एक दोबारा स्टार्ट हो गई, फिर चलाई, फिर बंद हो गई। फिर मैकेनिक ने इसका क्या किया, फ्यूल पंप चेंज किया, क्योंकि फ्यूल आगे इंजन पे नहीं आ रहा था। उसके बाद अब कस्टमर फिर आ गया, मतलब एक मैकेनिक आ गया हमारे पास स्कैनिंग करवाने के लिए। स्कैनिंग करवाने जब आया, स्कैन हो गई, उसके बाद फिर गाड़ी क्या हो गई, यहाँ पे हमारे पास बंद हो गई। अब हमारे पास एक फॉल्ट कोड नहीं है। सबसे पहले क्या होती है कंप्लेंट, हमारे पास क्या नहीं है, फॉल्ट कोड नहीं है। अब फॉल्ट कोड ना होने के कारण हमारी जो किताब है पार्ट 2 किताब ईसीएम रिपेयर की, उसमें दो मेथड बताए गए हैं ईसीएम को रिपेयर करने के। पहला मेथड और सेकंड मेथड। अब ये जो गाड़ी है, पहले मेथड पे हम लोग उस व्हीकल पे काम करते हैं जिसके अंदर इंजन चेक की लाइट आती है और कोई ना कोई फॉल्ट कोड आता है। इसमें हम लोग सेकंड मेथड में उस व्हीकल पे काम करते हैं जिसमें हमारा ईसीएम या इमोबिलाइजर कुछ भी हमारा स्कैन नहीं हो रहा है। तो अब ये कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने स्कैन किया, नो स्कैन, हो ही नहीं रहा। अब हम लोगों ने यहाँ पे जब देखा, इस व्हीकल में इंजन चेक की लाइट आ रही है, इग्निशन को एक बार ऑफ करके ऑन करना है, ऑन करो, एक ही लाइट आ रही है इंजन चेक की लाइट, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर इमो की लाइट नहीं आ रही। तो अब हम लोग ईसीएम पे काम करेंगे। ईसीएम पे काम करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना है वो हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या मिला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर गाड़ी नो स्टार्ट है। यदि नो स्टार्ट है तो हम लोग काम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आइए सर। जिन लोगों के पास ये ईसीएम ईसीयू रिपेयर की किताब है, इस किताब के ज़रिए आप लोग किस तरह काम कर सकते हो, प्रैक्टिकल काम के लिए ये किताब परचेज की जाती है, रीड की जाती है। रीड करने के बाद आपको काम कैसे करना है, इस किताब के अंदर, जैसे मेरे पास व्हीकल नो स्टार्ट आया, इस मेथड के द्वारा उस समय काम किया जाता है जब कंप्लेंट नीचे दिए अनुसार हो, नो इंजन चेक लाइट शो इन क्लस्टर मीटर, एक, जब स्कैनर वाहन के साथ अटैच नहीं होता। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इंजन चेक की लाइट आ रही है लेकिन इमो से रिलेटेड लाइट इसमें नहीं आ रही जब स्कैनर वाहन के साथ अटैच ना हो। ये मेरे साथ बिल्कुल प्रॉब्लम है। अब इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 जो स्टेप है इसमें लिखा गया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में मॉइस्चर के साथ हरे रंग की फंगस लग जाती है, इसको चेक करें। तो ये मैं आपको इस ईसीएम में दिखा देता हूँ। ये 3 होल्स हैं, इन तीनों होल्स की कनेक्टिविटी दूसरी साइड ओपन हो जाती है। मैं आपको दूसरी साइड अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कलर चेंज हो चुका है और ये कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा होता है, ये एक कैपेसिटर लगा होता है इस तरह। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो पहले मैं आपको किताब की हेल्प से कैसे काम करते हैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 210 मॉइस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस की गई है और इसमें जिस ईसीएम में मॉइस्चर हो उसको उस पीसीबी बोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाता है इसमें पूरा लिखा है। उसमें एक एग्जांपल है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। होंडाई की i20 i10 जो मेरे पास आज ईसीएम है, वरना पेट्रोल कैस्ट्रो के ईसीएम में कैपेसिटर के नीचे एक सुराख गड़ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। इस सुराख में से कंटिन्यूटी पास होनी बंद हो जाती है। यह सुराख इस ईसीएम के पावर आईसी से एमसीयू तक वोल्टेज देता है, एमसीयू को वोल्टेज जानी बंद हो जाती है। तो ये पूरा आप इसको रीड करोगे इस तरीके से, व्हीकल्स के ईसीएम से इस शब्दों को मैच करोगे। ये किसी एक व्हीकल के बारे में नहीं लिखा हुआ, इस किताब के जरिए आप
किसी भी ईसीएम को रिपेयर आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको कैपेसिटर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके नीचे आप निकला हुआ दिखाई दे रहा है, अभी देखो। तो ये लीक हो जाते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर चल भी जाता है और कुछ लोग इसको चेंज भी कर देते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, इसको चलाना है या चेंज करना है। ऐसे मैंने आपको स्कोडा, हुंडई एंड अदर व्हीकल्स के अंदर मैंने जो ईसीएम रिपेयर करने के दौरान देखा है कि अक्सर ये ट्रैक्स ओपन हो जाते हैं इस फ्लूइड के कारण। तो आइए अब जो साधारण हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के फॉल्ट के ऊपर कैसे पहुंचे, उनके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। इस ECU रिपेयर किताब के अंदर चैप्टर नंबर 17 ऑन बोर्ड, ठीक है। ऑन बोर्ड क्यों किया जाता है? किसी भी ECM को या सर्किट बोर्ड को ऑन बोर्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पता लग सके कि सर्किट बोर्ड में कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी हो गया है या कौन सा कंपोनेंट वोल्टेज प्रॉपर आगे नहीं दे रहा। इतना ही इसमें ये चैप्टर्स हैं पूरे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रीड करके आपको काम किस तरह करना है, इसमें पूरा काम करने का तरीका भी बताया गया है। यहाँ पे फ़ोटो भी दी गई है कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। तो आगे इससे रिलेटेड आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को रीड कीजिए, इन चैप्टर्स के ज़रिए आपको फॉल्ट मिलेगा, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस किताब में एक डाटा बनाकर आप लोगों को दिखाया गया है। इस किताब में एक डाटा बनाकर आप लोगों को दिखाया गया है किस तरह डाटा बनाया जाता है। ये देखिए वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है, ये वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ 70 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज 0 आनी चाहिए ओके ECM के अंदर। अभी हम फॉल्टी ECM के अंदर देखेंगे। ये डाटा हम लोग इस तरह बनाकर चेक करते हैं। ये देखिए मेरे पास 70 नंबर पिन पे 3.5 वोल्टेज आ रही है। दिस इज ए रॉन्ग, आनी कितनी चाहिए ओके ECM में? 0। मेरे पास अब वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे हाथ से हम लोगों ने एक डाटा भी लिख कर बनाया हुआ है। ओके डाटा मेरे पास 0 आ रहा है। अब हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग ECM को ऑन करते हैं। ये मेरे पास फॉल्टी ECM है और ये मेरे पास एक ओके ECM है। देखो, जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग किताब परचेज कर लेते हो। किताब को परचेज करने के बाद आप रीड करते हो। रीड करने के बाद इसके चैप्टर्स में जो लिखा हुआ है पूरी किताब को रीड करके आप छोड़ देते हो। ये किताबें थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल है। आपको अपने काम को करने के लिए इसे मैच करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी 3 चैप्टर्स के बारे में बात की, ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अब इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, जब आप नया नया काम स्टार्ट करोगे, आपके पास डाटा नहीं है, तो आपको डाटा जिस तरह इसमें दिखाया गया था अभी वोल्टेज लिखकर, वैसे आपको लिखनी है। अगर आप डाटा बनाना चाहते हो ओके डाटा, तो आपके पास आने वाले इस ECM, इस तरह 2 ECM को आपस में मैच करना है, ठीक है जी। अभी हम लोग ECM को मैच करेंगे। मैं आपको 70 नंबर पिन पे वोल्टेज दिखाऊंगा। ये मैंने अपने मल्टीमीटर को 20 रेंज पे रखा और मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रखा, सेट किया। और ब्लैक प्रोब मैं यहाँ पे बॉडी ग्राउंड के साथ टच करूँगा। 70 नंबर पिन पे मैं ये रेड प्रोब लगाऊंगा। यहाँ पे 72 है, 71 है और 70 नंबर पिन है। यहाँ पे देखिए मेरे पास रॉन्ग के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है, 3.4, जो कि एक रॉन्ग वोल्टेज है। इसी तरह मैं ओके ECM के अंदर आपको दिखाऊंगा। देखिए ओके ECM के अंदर 72, 1, 7, ये मेरे पास 0 वोल्टेज आ रही है। तो इस तरह हम लोगों को चेक करना है ओके के साथ फॉल्टी का डाटा। जब तक हम लोग मैच नहीं करेंगे, ये काम सीखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जो लोग करते हैं
जिनको एक्सपीरियंस है उनको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डाटा जब तक दिमाग में नहीं है तब तक इस तरीके से काम करना है। अगर ये वोल्टेज आपके दिमाग में आ चुकी है, आपके पास डाटा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 ईसीएम को रख कर आप लोग काम करो। तो आज मैंने आपको किताब की हेल्प से और दूसरा एक डाटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 70 में रॉन्ग में 3.5 वोल्टेज आ रहा है, रॉन्ग है, ओके। और ओके जो हमारे पास है यहाँ पे देखो 0, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल 0 वोल्टेज दिखाया गया है, ये आप लोगों ने बिल्कुल चेक करना है। इस तरह हम लोग किसी भी ईसीएम के अंदर फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। मैंने फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए पिनों के ऊपर डाटे को मैच किया और ईसीएम के अंदर फॉल्ट को क्लियर किया कि इस फॉल्ट के कारण ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ओके के अंदर मेरे पास एक तरफ से वोल्टेज आ रही है और दूसरी साइड ये पावर आईसी से कनेक्ट है। और फॉल्टी में मैं आपको, फॉल्टी में देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, दिखाना। फॉल्टी में यहाँ पे वोल्टेज आ रही है और ओके में मेरे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये हमें यहाँ ही मिलती है। ये देखिए होल ओपन होने के कारण यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है 0.9 और ओके में आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 5 वोल्ट, ये देखिए मेरे पास 5 वोल्टेज आ रही है। अब इसी तरह मैं फॉल्टी को दिखा रहा हूँ, 1.30 कुछ इस तरह वोल्टेज है। ये वोल्टेज इसके और इसके बिटवीन आपस जब आप लोग ट्रेस करते हो तो उस समय क्लियर होता है। तो किसी भी फॉल्टी ईसीएम पे काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके इस तरह डाटा को आपस में मैच करना, ठीक है। तो ये फॉल्ट था जिसको हम लोग रिपेयर करके गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप लोग एक किताब की हेल्प से काम करके जो आपके पास आने वाले व्हीकल्स हैं उस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाइए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस किताब के साथ 18 वीडियो मिल रही हैं दिवाली ऑफर। ओके, थैंक यू।